हम हड़प्पा के लोग हैं। तुम्हारी किताबें हमें प्राचीन कहती हैं, पर सच ये है हमने वो कर लिया था जो तुम आज भी सीख रहे हो। हमारे महलों की तस्वीर नहीं मिलेगी, हमारे राजाओं के नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने सत्ता नहीं व्यवस्था बनाई थी। फिर भी इतिहास ने हमें मिटाया हुआ बता दिया। सवाल ये नहीं कि हम कैसे गायब हुए, सवाल ये है हम जैसे लोग दोबारा क्यों नहीं बने। 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगलों में रहते थे, जब शहर बनाना एक सपना था, तब भारत की जमीन पर एक ऐसी सभ्यता थी जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान करते, लेकिन वो अचानक गायब हो गई और पीछे छोड़ गई सिर्फ सवाल। हम हर सभ्यता में राजा ढूंढते हैं, महल ढूंढते हैं, युद्ध के निशान ढूंढते हैं, लेकिन हड़प्पा में कुछ नहीं मिला। न कोई राजा का कब्र, न कोई सोने का ताज, न कोई महल, न कोई तलवार, न कोई युद्ध का सबूत, न कोई किला। तो फिर ये सभ्यता चलती कैसे थी? सोचिए, एक पूरा शहर, हजारों लोग बिना किसी के हुक्म के सड़कें बना रहे हैं, बिना किसी के डर के नियम मान रहे हैं। ये कैसे संभव है? क्या बिना राजा के कोई समाज इतना ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, या फिर हम गलत चीज ढूंढ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यहाँ शांति थी तो फिर ये खत्म क्यों हुई? हम मान लेते हैं कि सभ्यता का मतलब है बड़े बड़े मंदिर, लेकिन हड़प्पा में बड़े मंदिर नहीं मिले। हम मान लेते हैं कि प्राचीन लोग अनपढ़ थे, लेकिन हड़प्पा में हर घर में नालियां थीं, पक्की ईंटों से बनी, नाप तौल से बिछाई गई। हम सोचते हैं कि पुरानी सभ्यताएं गंदी होती थीं, लेकिन हड़प्पा शायद दुनिया का पहला प्लैन्ड सिटी था। तो क्या हमारी हिस्ट्री बुक्स कुछ छुपा रही हैं, या फिर हम पूछ ही गलत सवाल रहे हैं? चलिए उस शहर में चलते हैं 5000 साल पीछे। सुबह का वक्त है, एक हड़प्पा शहर में। आप एक गली से गुजर रहे हैं, दोनों तरफ ईंटों के मकान, हर ईंट एक जैसी साइज की, 4:2:1 का रेशियो। हर घर में एक छोटा आंगन, एक कुआं, एक नहाने की जगह। साफ पानी ऊपर से आ रहा है, गंदा पानी नीचे जा रहा है, और सबसे अजीब बात, हर घर से गंदा पानी सड़क की नाली में जा रहा है। ये नालियां ढकी हुई हैं पत्थरों से, हर कुछ मीटर पर एक छेद है सफाई के लिए। मतलब उन्हें पता था नाली जाम होगी, इसलिए उन्होंने पहले से सोच रखा था। 5000 साल पहले पूरा शहर एक ग्रिड सिस्टम पर बना है। सड़कें सीधी चौड़ी, कोई टेढ़ी गली नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। मुख्य सड़क 9 मीटर चौड़ी, गलियां 3 मीटर, एक स्टैंडर्ड पूरे शहर में। आज हमारे शहरों में हर गली अलग है, हर मोहल्ला अलग है, कोई प्लानिंग नहीं। लेकिन 5000 साल पहले हड़प्पा में थी। कोई राजा नहीं था जो ये सब बनवा रहा था, कोई आर्किटेक्ट नहीं था जो डिजाइन दे रहा था। तो फिर कौन बना रहा था? जवाब शायद समाज खुद। हर इंसान को पता था कि नाली कहाँ जाएगी, हर इंसान को पता था कि घर कैसे बनाना है। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये एक सोच थी, एक सिस्टम था, एक समझ थी कि हम अकेले नहीं रह रहे, जो बिना किसी के आदेश के चल रहा था। हड़प्पा के लोग व्यापारी थे, उनकी मोहरें मेसोपोटामिया तक मिली हैं, उनके बाट और माप एक जैसे थे। पूरी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से लेके लोथल तक हजारों किलोमीटर दूर, मतलब एक स्टैंडर्ड सिस्टम था, बिना किसी एक रूलर के, बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये कैसे संभव है? हम आज भी 2 राज्यों में एक जैसा सिस्टम नहीं बना पाए। अब असली सवाल, क्या हड़प्पा में धर्म नहीं था? बड़े मंदिर नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि वो नास्तिक थे। छोटी मूर्तियां मिली हैं, योग मुद्रा में बैठे हुए फिगर मिले हैं, पशुपति जैसे सिंबल्स, स्वास्तिक जैसे निशान मिले हैं। शायद उनका धर्म घर में था, मंदिरों में नहीं। शायद उनका ईश्वर प्रकृति में था, पत्थरों में नहीं। हर आदमी अपने तरीके से मानता था और समाज उसे मानने देता था। हम सोचते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं में औरतें कमजोर थीं, लेकिन हड़प्पा में बहुत सारी औरतों की मूर्तियां मिली हैं, नाचती हुई, गहने पहने हुए। कुछ इतिहासकार कहते हैं शायद ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब औरतों का सम्मान ज्यादा था, या कम से कम बराबर था। राजा नहीं मिला तो क्या अराजकता थी? नहीं, बल्कि इतनी व्यवस्था थी कि राजा की जरूरत ही नहीं थी। सोचिए, एक समाज जो खुद को चला रहा है, बिना किसी डर के, बिना किसी सेना के, बिना किसी तानाशाह के, बिना किसी पुलिस के। ये यूटोपिया था क्या, या फिर हम कुछ समझ नहीं पा रहे? हड़प्पा की लिपि आज तक डिकोड नहीं हो पाई। 400 से ज्यादा सिंबल्स हैं, लेकिन कोई नहीं जानता वो क्या लिखते थे।
क्या वो अपना इतिहास लिख रहे थे, अपनी कहानी, अपने देवता, या सिर्फ व्यापार के हिसाब? शायद वो अपनी कहानी लिख गए हों, अपने सवाल, अपने जवाब, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे। और कभी कभी खामोशी भी एक जवाब होती है। और फिर अचानक सब खत्म हो गया। 1920 ईस्वी के आसपास हड़प्पा के शहर वीरान होने लगे, लोग गायब होने लगे। धीरे धीरे एक पीढ़ी फिर दूसरी, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई आक्रमण नहीं हुआ, कोई जलती हुई इमारतें नहीं मिली। तो फिर क्या हुआ? पहला थ्योरी, नदी बदल गई। सरस्वती नदी सूख गई। सैटेलाइट इमेजेस में आज भी उसका निशान दिखता है। पानी नहीं रहा तो सभ्यता भी नहीं रही। लेकिन सवाल यह है, अगर नदी सूख रही थी तो क्या उन्होंने कुछ किया नहीं? इतने इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया, क्या वो माइग्रेट नहीं कर सकते थे? क्या वो दूसरी नदी नहीं ढूंढ सकते थे? दूसरा थ्योरी, जलवायु परिवर्तन। बारिश कम होने लगी, मौसम बदल गया, खेती खराब हो गई, अकाल पड़ा। धीरे धीरे लोग दूसरी जगह चले गए। लेकिन ये भी पूरा जवाब नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सिर्फ एक शहर नहीं था, पूरी सभ्यता थी, हजारों किलोमीटर में फैली हुई। क्या पूरी सभ्यता एक साथ खत्म हो गई या फिर धीरे धीरे बिखर गई? तीसरा थ्योरी, भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक आपदा। कुछ शहरों में बाढ़ के निशान मिले हैं, मिट्टी की परतें, टूटी हुई दीवारें, लेकिन हर शहर में नहीं। तो फिर सच ये है, हम नहीं जानते। हमारे पास थ्योरीज हैं, अनुमान हैं, सबूत नहीं। और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हड़प्पा के लोगों ने अपनी कहानी लिखी तो थी, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। आज 21वीं सदी में हम सोचते हैं हम बहुत आगे हैं, लेकिन क्या सच में? हड़प्पा के शहरों में हर घर में नालियां थीं, हमारे शहरों में आज भी नहीं है। हड़प्पा में कोई युद्ध नहीं हुआ, हमारी दुनिया में हर दिन कहीं ना कहीं युद्ध है। हड़प्पा के लोगों ने बिना राजा के समाज चलाया, हम बिना सरकार के एक दिन नहीं चल सकते। हड़प्पा के लोगों ने प्रकृति के साथ जिया, हम प्रकृति से लड़ रहे हैं। तो फिर कौन ज्यादा सभ्य था? हड़प्पा गायब हो गई, लेकिन क्या हम भी वैसे ही गायब हो जाएंगे? क्या क्लाइमेट चेंज हमें भी खत्म कर देगा? क्या हजारों साल बाद कोई हमारी इमारतों को देखेगा, हमारे मोबाइल टावर्स को, हमारी मेट्रो को, और सोचेगा ये लोग इतने एडवांस थे, फिर खत्म क्यों हो गए? हड़प्पा की कहानी एक वार्निंग है कि कितनी भी बड़ी सभ्यता हो, अगर प्रकृति के साथ बैलेंस नहीं रहा तो वो खत्म हो जाती है। हड़प्पा के लोग चले गए, लेकिन उनकी ईंटें आज भी जमीन में हैं, उनके कुएं आज भी खाली पड़े हैं, आज भी हवा में हैं। और शायद उनका असली संदेश ये है कि सभ्यता का मतलब बड़ी इमारतें नहीं, सभ्यता का मतलब है कैसे जीते हैं हम। हड़प्पा एक सभ्यता नहीं थी, वो एक सवाल है जो आज भी अनुत्तरित है। अगर ऐसे सवाल आपको अनकंफर्टेबल करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। जो इतिहास को याद नहीं करते उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असली ज्ञान जवाब नहीं देता, वो सवाल छोड़ जाता है।